दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने जो है एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, वेब पोर्टल है, वो 1 जुलाई से जनता के लिए खुल जाएगा और उससे रिलेटेड जो गजट नोटिफिकेशन है वो आ गया है। उससे संबंधित जो आपको बातें जाननी है, आप अपने नियरेस्ट एमएसएमई उद्यम संस्थान या जो आपके आसपास के जिला उद्योग केंद्र हैं उनके अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। तो इस गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने वो सारी चीज़ों को, जो पुराने डाउट्स हैं उनको कोशिश इसमें सब मुझे लगता है इंक्लूड किया है। तो इसको मैं आपको धीरे धीरे इस चीज़ को इसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो है आपको डिफरेंट जो कन्फ्यूजन्स हैं वो कैसे आप दूर करते हुए इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसमें तो जो डिफिनीशन है वो डिफरेंट पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुकी है, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ कहने का भी नहीं है। जब पोर्टल आएगा तो उसका अलग से हम एक वीडियो डाउनलोड करके यहाँ पे रखेंगे बना के, ताकि लोग आसानी से अपने उद्यम को रजिस्टर कर सकें। दोस्तों, उद्यम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो पोर्टल होगा और जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो उद्यम रजिस्ट्रेशन का मिलेगा और उसको उद्यम उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। ये आपकी डिफिनीशन में जाकर देख सकते हैं। तो माइक्रो जो है जो जिनका जो डिफिनीशन है वो भी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइज उसको इंक्लूड कर लिया है। बिकमिंग एन इस माइक्रो स्मॉल और इंटरप्राइज के लिए कैसे आप लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम के इंटरप्राइज बन सकते हैं, उसका देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का तरीका दिया है। ये रजिस्ट्रेशन जो फ्री ऑफ कास्ट होगा। ये सिंगल विंडो सिस्टम एमएसएमई उद्यम संस्थान जो हमारे कंट्रोल जो चैम्पियन कंट्रोल रूम्स हैं या जो जिला उद्योग केंद्र हैं अक्रॉस द कंट्री, उनके वहाँ पर जा कर के आपको कुछ उसमें दिक्कत आएगा तो उनके माध्यम से आप जो है इसको कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं कि कंपोजिट क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है, इसमें ख़ास बात ये होगी पोर्टल में कि जो आपका टैक्सेशन जो नंबर्स हैं, जो पैन नंबर्स हैं, अब ये उनसे कंप्लाई करेगा, उसके साथ जो है वहाँ से डाटाबेस उठा करके आपका उद्यम रजिस्टर करेगा। इसलिए पहले सिर्फ पैन नंबर लगता था, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन में वैसा नहीं होगा। इसलिए आप उन चीज़ों को तैयार करके ही आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन में स्विच करिएगा। इसके लिए देखिए टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और जो है सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बिना ये नहीं होगा, पहले ऐसा नहीं होता था। बाकी कोई उस पोर्टल पे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा गजट नोटिफिकेशन में लिखा है। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, बहुत लोगों को इसमें बहुत सा जो है कन्फ्यूजन होता था। इसके लिए सरकार ने खुद ही इसमें देखिए इसको दिया है कि कैसे इसको हम जो है मान करेंगे। होता है कि कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट विल बी लिंक्ड टू द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर फील्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये इस तरह उसमें से लिंक्ड होगा। दूसरा है कि इसमें 2 नंबर पे है कि कोई नया इंटरप्राइज होगा तो वेयर नो पीरियड आईटीआर इज अवेलेबल, पक्का उनके पास पीरियड आईटीआर तो होगा नहीं। उसके लिए द इन्वेस्टमेंट विल बी बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन of the promoter of the enterprise, and such relaxation shall end after the 31st March of the financial year in which the files first ITR। कोई भी नए उद्यमी होंगे उसको उस ईयर की जो 31 मार्च होगा वो तब तक उनको जो है रिलैक्स किया गया है, तब तक उनको जो है छूट मिलेगी। जो प्लांट एंड मशीनरी सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पे वो बताएंगे और अपना उद्यम को रजिस्टर करेंगे। आगे आता है जो कि जो है जो द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ऑफ द इंटरप्राइज शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू द प्लांट एंड मशीनरी इन द टैक्स का जो रूल है 1962 फ्रेम्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट में। तो वहाँ पे उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसको भी हम बाद में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या वो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। द पर्पज invoice value of the plant and machinery or equipment, whether the purchase first hand or second hand shall be taken into account excluding goods and service GST on self disclosure basis if the enterprise is new without any ITR नहीं है तो उसको इस तरह से करना पड़ेगा और उनको सेल्फ डिक्लेरेशन किया है। तो इस पूरे पोर्टल उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जब ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। अभी इसकी आज टेस्टिंग चल रही है
जो भी ये टेस्टिंग ओके होगी और 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, तो सभी लोगों को फिर अपना उद्यम जो रजिस्ट्रेशन है इसमें करना होगा। इसमें जो है कुछ लोगों का मानना है कि अगर उन्होंने उद्योग आधार रजिस्टर किया है तो फिर वो क्या करेंगे। जिन्होंने उद्योग आधार रजिस्टर करके रखा है उनको भी 30 जून 2020 तक जिन लोगों का उद्योग आधार रजिस्टर होगा उनको 31 मार्च 2021 तक जो है इसमें इसमें आपको जो है स्विच ओवर करना पड़ेगा, जो कि आपको खुद ही घर पर बैठ करके अब उद्यम में का जो आपका है वहाँ बैठ करके या फिर MSME का जो है या जो सिंगल विंडो सिस्टम इसमें की बात की गई है उन ऑफिसों में जा करके आप उनकी मदद से कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा, द फर्म फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी एज प्रोवाइडेड इन उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन पोर्टल। देयर विल नो फी, कोई भी फीस इसमें नहीं लगेगी। या तो आप खुद ही घर पर बैठ के कर लीजिए या तो आप जो है किसी की हेल्प लीजिए जिनको कंप्यूटर आता है, या फिर आप जो है सिंगल विंडो सिस्टम इसके लिए जो बनाया है हमारा MSME उद्यम संस्थान, जिला उद्योग केंद्र या हमारे चैंपियन कंट्रोल रूम्स, आप जो है उनसे संपर्क करके ऑनलाइन या वहाँ जा करके उनसे मदद ले करके इसको कर पाएंगे। The उद्योग आधार number shall be of the proprietor in the case of proprietorship firm, of the managing partner in the case of partnership firm, and of a कर्ता in the case of Hindu undivided family। तो ये सब बहुत क्लियरली यहाँ पे बता दिया है कि किसके नाम पर किसका जो है आधार नंबर इस्तेमाल होगा बिजनेस रजिस्ट्रेशन में, ताकि किसी को कोई बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि हमको पता नहीं था। इन केस ऑफ कंपनी or limited liability partnership या cooperative society or trust, the organization or its authorized signatory, हम ये पहले भी लोगों को बताते थे कि एक 2 डायरेक्टर हैं या जिन्होंने इस तरह की कंपनी फॉर्मेशन की है उसमें जो अथराइज्ड सिग्नेटरी है, ठीक है, प्रोवाइडेड इट्स GSTN एंड पैन नंबर अलॉन्ग विथ इट्स आधार नंबर, ठीक है। ये सब उस समय जब उद्यम रजिस्टर करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी उन्हीं के जो एक आधार नंबर होगा उनके जो है आधार नंबर के जो अथराइज सिग्नेटरी है उनके आधार पे ये रजिस्टर हो जाएगा, जैसा कि हम पुराने उद्योग आधार में करते थे कि एक किसी का जो है आधार नंबर पे हम ये करते थे, उस पर पासवर्ड आता था। इन केस ऑफ एन इंटरप्राइज इज ड्यूली रजिस्टर एज एन उद्यम विथ पैन और एनी डिफिशियंसी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस when it did not have PAN shall filled up on declaration basis, ठीक है। तो अगर वो रजिस्टर कर रहे हैं और उनको पास नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे कर सकते हैं, बाद में उस ईयर की जो 31 मार्च है तब तक उनको सब करके देना पड़ेगा। नो एंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन 1 उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये देख लीजिए, एक उद्यम एक रजिस्ट्रेशन। इस आवास आप करिए भी नहीं, गलती मत करिए, गलती से भी मत करिए, क्योंकि उससे डाटा जो है फेक जनरेट होता है। एक उद्यम है तो उसका एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आपकी सहूलियत के लिए और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सही रहना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट एनी नंबर ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस आर बोथ में बी स्पेसिफाइड और एडेड इन 1 उद्योग में रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो सब एक में ही करना है। Whenever intentionally misrepresent or attempt to suppress the self-declaration fact and figures appearing in the Udyam registration or updation process shall be liable to such penalty as specified under Section 27 of the Act। इसलिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पे, जिनका पुराना रजिस्ट्रेशन है, जो SSI है या जिन्होंने उद्योग आधार रजिस्टर कर लिया था, UM नंबर जिनके पास होगा। ऑफकोर्स जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के नए पोर्टल पर जाएंगे वो सारे नंबर मांगेगा आप, तो आप वो सारे नंबर तैयार करके अपने सामने लिख के रखिए ताकि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कोई दिक्कत ना आए। तो 1 जुलाई से ये 2020 से लागू चालू हो जाएगा। सभी इंटरप्राइज जिन्होंने 30 जून 2020 तक रजिस्टर किया है उद्योग आधार में, तो उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो है 30 जून 2000 तक जिन्होंने किया है उनको 31 जो है ये इस तारीख तक मार्च 2021 तक उद्यम जो है रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है उस पर शिफ्ट होना होगा। उसमें उनको नहीं तो उनकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, तो उसमें हर उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है, आप स्वयं कर सकते हैं, ये कभी भी आप अपने ऑफिस में बिजनेस इंटरप्राइज में बैठ करके कर सकते हैं। अन इंटरप्राइज रजिस्टर विथ एनी ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज शैल रजिस्टर इटसेल्फ अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आप KVIC,
के मान ली किया है आपने, तो विथ एनी अदर हमारा जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, और तो यहाँ पे इनको वहाँ पे भी आके उनको करना है, ताकि सबका यूनिफॉर्मिटी रहे। अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर ट्रांजिशन पीरियड इन क्लासिफिकेशन। तो ट्रांजिशन पीरियड का मतलब क्या हो गया कि आपको 1 जुलाई से 31 मार्च 2021 तक ट्रांजिशन पीरियड है, जिस समय आप उद्योग आधार से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। तो एन इंटरप्राइज हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर शैल अपडेट इट्स इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द ITR एंड GST रिटर्न। तो ये सारा चीज़ आप डिटेल में देखिए, सब कुछ बहुत क्लेरिफाई किया है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे जो है आगे चल के हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो है, जो ऑफ कोर्स जब काम होगा तो लोगों को ग्रीवेंस आएगा, समस्या आएगा, उसके डिस्पोजल का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। ये देखिए कि जो है, जो हमारे फैसिलेशन हमको हेल्प करेंगे हमारे MSME उद्यम संस्थान। मैं मुंबई में हूँ तो मैं यहाँ मुंबई में करूँगा, हमारे दूसरे संस्थान दूसरी जगह करेंगे। उस जो जिला उद्योग केंद्र हैं वहाँ पे आप इसकी हेल्प ले पाएंगे। और अगर कुछ जो है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्या आया है या कोई उसमें नहीं रहना चाहता है, तो ये उसका लास्ट वाला पैरा में बहुत अच्छी क्लियरली दिया है। इन केस ऑफ एनी discrepancy in or complaint, general manager of the district industry center of the concerned district shall undertake an inquiry for verification of the date of the उद्यम रजिस्ट्रेशन सबमिटेड बाय द एंटरप्राइज। समझ रहे हैं आप? जिला उद्योग केंद्र से हमारा जो है जिला उद्योग केंद्र के जो ऑफिसर्स हैं वो जो है इसको कर पाएंगे। तो यार आफ्टर फॉरवर्ड द मैटर, तो उनको अपने अपन हायर अथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्री सेक्रेटरी, वहाँ पर अपने हायर अथॉरिटी को भेजना है। उसके बाद जो है आप उसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट हु आफ्टर इशूइंग द नोटिस टू द एंटरप्राइज एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इट्स केस। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये होगा कि जो सामने इंटरप्राइज हैं उनकी बात सुनने के बाद, उनकी बात का कुछ हल जो निकलता है, उसके बाद जो उसकी फाइंडिंग्स हैं उसको जो है अमेंड करके द डिटेल्स आर रिकमेंडेशन टू द, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को भेजेंगे, कैंसिलेशन ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बहुत ही सिंपल है पूरा जो गजट नोटिफिकेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है दोस्तों। इसमें जो है कोई संशय नहीं रहना चाहिए। और हम अपने डिफरेंट माध्यमों से, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, या इस तरह से हमारा जो उद्यम गुरु यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम जनता के संपर्क में रहेंगे और उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो समस्या है उसको तुरंत ही हम जो है समय पर निदान करेंगे ताकि उनको समस्या ना आए। और इसमें जो है इसके जो प्रोविजंस हैं उसमें हम जब ये 1 जुलाई को चालू हो जाएगा तो इसमें जो है इसका जो कंप्लीट वीडियो है वो आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आप इसको जो है लाइव देख करके खुद ही अपना उद्यम रजिस्टर कर सकें। तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगेगी और कुछ आपको समझ में आएगा। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम जो है जो सरकार ने इसमें सारे चेंजेस किए हैं उसको जाम जनता तक लाएंगे, ताकि वो अपना काम खुद ही अपने घर पर बैठ कर के ही इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद करता हूँ। और कोई आपके सारे सुझाव, आपके क्वेश्चंस आप चाहें तो आप यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं और भेज सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।